हेलो दोस्तों। लास्ट वीडियो मानकर ये वीडियो पूरा देख लेना, क्योंकि अपन जो जीके का पार्ट है, इन फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर का जो जीके का पार्ट है, उसमें जो आप सिलेबस देख पा रहे हैं उन सभी टॉपिक के अपन टॉप एमसीक्यू करेंगे, वो भी जो है वो टॉपिक वाइज। ठीक है ना? जैसे राजस्थान इतिहास हो गया और पूरा जो है वो भारतीय इतिहास हो गया। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के अपने एमसीक्यू, टॉप एमसीक्यू। ठीक है ना? तो वीडियो लास्ट तक देखना आप। स्टार्ट करते हैं दोस्तों टॉपिक वाइज अपने एमसीक्यू। इसमें पहला अपना क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पुस्तकों और उनके लेखकों को सम्मिलित करना है। जिस तरफ एक तरफ से जो है वो पुस्तक दी हुई है और एक तरफ क्या दिए हुए हैं, उनके रचयिता लिखे हुए हैं, लेखक लिखे हुए हैं। तो इसका आंसर तो होगा दोस्तों डी, क्योंकि अपन रिवीजन कर रहे हैं तो आपके टॉपिक भी क्लियर होने चाहिए और आपके क्वेश्चन भी होने चाहिए। तो फटाफट कर लेते हैं कि मेघदूत, जो डी ऑप्शन है इसमें ए का क्या है, दो। मेघदूत के रचयिता कौन थे, लेखक कौन थे? कालिदास थे। मुद्रा राक्षस किसकी थी? विशाखदत्त की थी। हर्षचरित किसकी थी? तो वो बाणभट्ट की थी। और मृच्छकटिकम किसकी? शूद्रक की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है दोस्तों कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है? नागार्जुन नहीं है, बाकी वेताल भट्ट, अमर सिंह, क्षणपर्क हैं इसके। अपन ने ट्रिक से याद भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कला व साहित्य के विकास की दृष्टि से किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो इसमें आंसर होगा दोस्तों गुप्त काल। गुप्त काल को कहा जाता है कला और साहित्य का विकास का स्वर्ण युग। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता कौन था? तो इसमें आंसर होगा दोस्तों हरिसेन। हरिसेन इसके रचयिता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि निम्नलिखित में से एसोमेलित है। एसोमेलित क्या है दोस्तों, ये देखना है अपने को। तो इसमें सी जो ऑप्शन है वो इसका है कि व्रत संहिता ब्रह्मगुप्त ये सम्मिलित नहीं है। जबकि अपन देखें कि शोपन वासवदात भास की है, ये सही है। देवी चंद्रगुप्तम विशाखदत्त की है। सूर्य सिद्धांत है वो आर्यभट्ट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना कि मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम के रचयिता कौन है? मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम के रचयिता हैं विशाखदत्त। कौन है? विशाखदत्त हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि कालिदास द्वारा लिखित नाटक है ऋतुसंहारम, मेघदूत, रघुवंशम या फिर अभिज्ञान शकुंतलम। तो इसका आंसर होगा दोस्तों अभिज्ञान शकुंतलम। ये इसका नाटक है कालिदास द्वारा रचित। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन एक बौद्ध साहित्यकार था? कौन बौद्ध साहित्यकार था, ये अपने को बताना है। तो इसमें बुद्ध घोष जो थे वो बौद्ध साहित्यकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कामंदक ने किस ग्रंथ का लेखन किया था? न्यायावतार, मृच्छकटिकम, रावणवध या फिर नीतिसार। तो इसका आंसर होगा दोस्तों नीतिसार का इन्होंने क्या लिखा था, लेखन किया था। अपन ये डायरेक्ट तो इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपके पास इतना टाइम भी नहीं होगा, एग्जाम शुरू हो रहे हैं अब तो। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नालंदा बौद्ध विहार की स्थापना किसके काल में हुई थी? चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, शकंदगुप्त या फिर कुमारगुप्त द्वितीय। तो इसका आंसर होगा दोस्तों कुमारगुप्त प्रथम। नालंदा बौद्ध विहार की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के काल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि गुप्तकालीन किस ग्रंथ में मौर्यों से संबंधित जानकारी मिलती है? तो कौन से ग्रंथ में मौर्यों से संबंधित जानकारी मिलती है? सोपन वाशवदात, मुद्रा राक्षस, चंद्र व्याकरण या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों मुद्रा राक्षस। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि इसमें से एसोमेलित देखना है। एक तरफ जो रचना दी हुई है और दूसरी तरफ क्या है, इसके लेखक दिए हुए हैं। तो इसका आंसर जो अपन देखते हैं एसोमेलित, तो इसमें ए है दोस्तों। ठीक है ना? सुमेलित देखें कि सूर्य सिद्धांत किसका? आर्यभट्ट का। मृच्छकटिकम किसकी? शूद्रक की। और रघुवंशम किसका? कालिदास का। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीतरी स्तंभ लेख किस राज्य में स्थित है? भीतरी स्तंभ लेख किस राज्य में स्थित है, ये अपने को आंसर देना है कि मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान या फिर यूपी। तो इसका आंसर होगा यूपी में है भीतरी स्तंभ लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाम लिंगा नाम लिंगानुशासन किस नवरत्न की रचना थी? अमर सिंह, आर्यभट्ट, क्षणपरक, घटपरक। तो इसका आंसर होगा दोस्तों अमर सिंह। अमर सिंह की रचना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा खंड काव्य कालिदास ने वाकाटक दरबार में लिखा था? मेघदूतम, ऋतुसंहार, रघुवंशम या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा मेघदूत। मेघदूत लिखा था इन्होंने वाकाटक दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालिदास ने अपने किस नाटक का दर्शांकन प्राचीन प्रतिष्ठानपुर यानी ये झूसी में किया था? प्रतिष्ठानपुर में किया था। तो कुमार संभव, रघुवंशम, विक्रमोर्वशीयम या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी, विक्रमोर्वशीयम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त काल में अधिकांश साहित्य किस भाषा में लिखा गया? प्राकृत, पाली, संस्कृत या फिर अर्धमागधी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों संस्कृत। संस्कृत में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 437-38 ईस्वी के मंदसौर अभिलेख में निम्नलिखित में से किस श्रेणी द्वारा एक भव्य सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है?
बढ़इयों द्वारा, तेलियों द्वारा, रेशम बुनकरों द्वारा या फिर शिल्पियों द्वारा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों रेशम बुनकरों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालिदास के नाटक अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? विल्किंसन, पीसी हेल्डेन, विलियम जोन्स या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा दोस्तों विलियम जोन्स ने अभिज्ञान अभिज्ञान शकुंतलम में उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असुमेलित अपने को देखना है। तो इसमें असुमेलित तो होगा दोस्तों धन्वंतरी और हस्तारवेद, ये होगा। सुमेलित की अपन देखें तो ब्रह्मगुप्त खंड काव्यम सही है। नागार्जुन प्रज्ञा पारमिता ये सही है। वाग्भट का अष्टांग हृदय ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्तकालीन विद्वान जिसने पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह बताया था? भास्कर प्रथम, ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट और आमिर, कौन थे वो? तो वो थे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुप्तकालीन मंदिर मालवा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? कौन सा गुप्तकालीन मंदिर है ये? दिगवा का शिव मंदिर, नसना कुठार पार्वती मंदिर, देवगढ़ का दशावतार भूमरा का शिव मंदिर। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी, देवगढ़ का दशावतार मंदिर मध्य प्रदेश में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्तकालीन भीतरगांव यानी कानपुर का मंदिर किस देवता को समर्पित है? शिव, कार्तिकेय, विष्णु या फिर गणेश? तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी, विष्णु को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजंता की कौन सी गुफा गुप्तकालीन नहीं है? गुप्तकालीन नहीं है दोस्तों, ये पूछा गया है। तो इसमें आंसर होगा गुफा गुफा संख्या 18, जबकि 16, 17 और 19 क्या है गुप्तकालीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजंता की किस गुफा में महात्मा बुद्ध के महाविनिष्क्रमण का अंकन दिखाई पड़ता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों गुफा संख्या 17 में महाविनिष्क्रमण का क्या दिखता है यहाँ पे अंकन दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है दूसरा टॉपिक आता है इसमें इंडियन हिस्ट्री का, मुगल काल में कला, स्थापत्य और साहित्यिक विकास। अब अपन शुरू करते हैं दोस्तों इंडियन हिस्ट्री का दूसरा टॉपिक, जिसमें है कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी में किस भवन का निर्माण नहीं कराया था? जोधाबाई का महल, जहांगीर महल, तुर्का सुल्ताना का महल या फिर पंचमहल? तो इसने जहांगीरी महल का निर्माण नहीं करवाया था फतेहपुर सीकरी में। बाकी बाकी जो तीनों हैं उनका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है राबिया उद दौरानी का मकबरा कहाँ बनाया गया था? लाहौर, दिल्ली, औरंगाबाद या फिर गुलबर्गा? तो इसमें आंसर होगा दोस्तों सी, औरंगाबाद में बनाया गया था राबिया उद दौरानी का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर ने जरी कलम की उपाधि दी थी मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्दुल समद, मोहम्मद हुसैन कश्मीरी या फिर अबुल हसन? तो इसमें आंसर होगा दोस्तों मोहम्मद हुसैन कश्मीरी। मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को इन्होंने जरी कलम की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अकबर के काल में मदरसे पढ़ाने वाले पाठ्यक्रम को संशोधित किया? अबुल फजल, फतुल्ला अब्दुल सिराजी, शेख फैजी या फिर शेख अबू नबी? तो ये कौन थे? तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी, फतुल्ला अब्दुल सिराजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने अकबर को इस्लाम का शत्रु बताया था? अब्बास खान सरवानी, बंदायूनी, अहमद यादगार या फिर निजामुद्दीन अहमद? तो इसका आंसर होगा दोस्तों बंदायूनी। बंदायूनी ने इनको इस्लाम का शत्रु बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेख सलीम चिश्ती की दरगाह स्थित है लाहौर में, अजमेर में, आगरा में, फतेहपुर सीकरी में? तो ये तो अपने को पता है दोस्तों कि शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है वो फतेहपुर सीकरी में। इसका आंसर होगा अबू रहीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना कि सम्मिलित करना है इसमें ए को बी से कि कौन सा बाग किसने बनवाया था? तो एक तरफ इनके जो बाग दिए हुए हैं और दूसरी तरफ शासकों के नाम दिए हुए हैं। तो इसमें ऑप्शन अपन देखते हैं दोस्तों। तो इसका बी ऑप्शन आएगा, जैसे मिलान करें तो ए का 3 जैसे आराम बाग है वो बाबर ने बनवाया था, आगरा का आराम बाग। फिर इसमें बी का 4 है कि शालीमार जो लाहौर का बाग है वो शाहजहां ने बनवाया था। निशांत बाग जो श्रीनगर का है वो जहांगीर ने बनवाया था। और पिंजौर बाग जो हरियाणा का है वो औरंगजेब ने बनवाया था। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल काल का सर्वप्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा है? चित्रित ग्रंथ कौन सा है? हमजनामा, अकबरनामा, बाबरनामा या फिर हुमायूंनामा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों हमजानामा। हमजानामा मुगल काल का सर्वप्रथम चित्रित ग्रंथ माना जाता है। फिर दूसरा इसमें सम्मिलित करना है, एक तरफ शासक और एक तरफ यहाँ पे जो है वो मस्जिदें दी हुई है। तो अपन देखें तो इसका आंसर तो होगा दोस्तों सी, ठीक है ना। ए का 3 जैसे बाबर, ए का 1 आएगा, इसमें बाबर ने जामा मस्जिद संभल में बनवाई थी। फिर जो हुमायूं ने बनवाया वो दीन पनाह था। शाहजहां ने बनवाया जो क्या था जामा मस्जिद दिल्ली की। और औरंगजेब ने बनवाई मोती मस्जिद है वो दिल्ली में, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि परशु ब्राउन ने किसे मुगल स्थापत्य
कला का मोती कहा है? पर्सी ब्राउन ने किसी मुगल स्थापत्य कला का मोती कहा है? तो ये है तुर्की सुल्ताना का महल। तुर्की सुल्ताना के महल को मुगल स्थापत्य कला का मोती कहा है, वो भी पर्सी ब्राउन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भास्कराचार्य की कृति लीलावती का फारसी में अनुवाद किसने किया? फैजी, दारा शिकोह, अबुल फजल या फिर अल बरूनी? किसने किया था? वो थे फैजी। फैजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें सम्मिलित करना है, एक तरफ यहाँ पे जो दिए हुए हैं और दूसरी तरफ क्या है, इनके लिखित जो है वो प्रमाण है वो है, ठीक है ना। तो अपन इसकी बात करें तो इसका आंसर तो होगा दोस्तों डी, यानी ए का दो है, गुलबदन बेगम ने लिखा हुमायूं नामा। फिर मोहद्दीन खान ने लिखा था यहाँ पे इकबाल नामा ए जहांगीरी। फिर है अबुल फजल ने लिखा आईने अकबरी। और लास्ट आता है अबू अब्बास खान सरवानी ने लिखा था यहाँ पे तारीख शेर शायरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आईने अकबरी का लेखक कौन था? आईने अकबरी के लेखक कौन थे? अबुल फजल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? अबुल कादिर बदायूनी, अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जायसी, मुल्ला सिरी? तो इसमें आंसर जो होगा वो होगा अब्दुल कादिर बदायूनी, इन्होंने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल काल में पहला पूर्ण संगमरमर से निर्मित मकबरा कौन सा है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों एतमादुल्ला का मकबरा, पूर्ण संगमरमर से निर्मित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल काल का एकमात्र मकबरा जो गुबंद विहीन है, गुबंद विहीन मकबरा कौन सा है? तो इसमें नाम आता है दोस्तों अकबर का मकबरा। अकबर का मकबरा है वो मुगल काल का गुबंदहीन मकबरा है। नेक्स्ट है कि दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों शाहजहां ने करवाया था दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण। नेक्स्ट है कि आलमगीर नामा के लेखक कौन थे? तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों मिर्जा मोहम्मद काजिम। मिर्जा मोहम्मद काजिम। नेक्स्ट है निम्न में से किस स्मारक को दक्कन का ताजमहल कहा जाता है? तो ये है बीवी का मकबरा। वैसे आपको ये आंसर दिख भी रहे होंगे, है ना। फिर आते हैं ये दोस्तों 3 नंबर टॉपिक आता है अपना इंडियन हिस्ट्री का, 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के अपन क्वेश्चन करने शुरू करें दोस्तों। पहला क्वेश्चन ये है कि मंगल पांडे को फांसी दी गई थी 11 मई 1857, 8 अप्रैल 1857, 24 अप्रैल 1857 या फिर 29 मार्च 1857? इसमें आंसर होगा दोस्तों 8 अप्रैल 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है दोस्तों कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल कौन था? परमस्टोन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस? इसमें होगा सी ऑप्शन कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों ने अपनी अस्थायी राजधानी किसे बनाया था? मेरठ, कलकत्ता, इलाहाबाद, लखनऊ? किसको बनाया था? आंसर होगा दोस्तों इलाहाबाद को। नेक्स्ट है कि अंग्रेजों ने झांसी का दमन किया था 20 सितंबर 1857, 31 मार्च 1858, 5 जून 1858, 17 जून 1858? इसमें आंसर होगा दोस्तों 17 जून 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कानपुर के विद्रोह का दमन निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा किया गया? कर्नल जनरल लेनार्ड, कोलिन कैम्पबेल, कर्नल नील या फिर विंसेंट अय्यर? तो इसमें आंसर होगा दोस्तों कोलिन कैम्पबेल, है ना। नेक्स्ट है कि इसमें सुमेलित करना है, एक तरफ विद्रोह के केंद्र दिए हुए हैं और एक तरफ नेता दिए हुए हैं। तो इसमें आंसर अपन देखें दोस्तों तो इसका बी तो आंसर होगा। अब करते हैं मिलान, ठीक है ना। तो ए का इसमें लखनऊ में जो था वो लखनऊ में थी बेगम हजरत महल, ठीक है ना। जगदीशपुर में कुंवर सिंह, इलाहाबाद में लियाकत अली और बरेली में थे खान बहादुर खान, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है दोस्तों कि लॉर्ड डलहौजी ने विलय सिद्धांत के आधार पर निम्नलिखित में से किन राज्यों का भारतीय राज्यों का अधिग्रहण किया था? विलय के नाम पे किया था इन्होंने, विलय सिद्धांत के तहत संबलपुर, जैतपुर, उदयपुर, झांसी, झांसी जयपुर या फिर पघाट उदयपुर? तो इसका आंसर होगा दोस्तों संबलपुर, जैतपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? एस एन सेन, आरसी मजूमदार, बाल गंगाधर तिलक या फिर वीर दामोदर सावरकर? तो इसमें आंसर होगा वीर दामोदर सावरकर ने कहा था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगल पांडे सिपाही था 19वीं नेटिव इन्फेंट्री, 25वीं नेटिव इन्फेंट्री या फिर 49वीं या फिर 34वीं? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 34वीं नेटिव इन्फेंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? 5 जून 1857, 4 जून 1857,
8 जून 1857 या फिर 9 जून 1857? इसका आंसर होगा दोस्तों 4 जून 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, हार्डिंग्स, क्लिंटन, कैनिंग। तो ये तो अपना आ भी गया वैसे, कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस छावनी के सैनिकों ने दिया था? निम्मस, देवली, एरिनपुर, नशीराबाद। इसका आंसर होगा दोस्तों एरिनपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय अवध का चीफ कमिश्नर कौन था? अवध के चीफ कमिश्नर कौन थे? बहादुर जो पैट्रिक लॉरेंस, हेनरी लॉरेंस, मैक मोशन या फिर जनरल फिरोज। तो कौन थे यहाँ पे? इसका आंसर होगा दोस्तों हेनरी लॉरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह में कोई भूमिका नहीं निभाई थी? इसमें ऑप्शन है बहादुर शाह जफर, बेगम हजरत महल, बालाजी बाजीराव या फिर रानी लक्ष्मीबाई। इसका आंसर होगा दोस्तों बालाजी बाजीराव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में मानसिंह नरूका ने किसको धोखा दिया जिसे अंग्रेजों द्वारा फांसी दे दी गई थी? नाना साहब, तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर, कुंवर सिंह। तो इसका आंसर होगा दोस्तों तात्या टोपे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में शिक्षित वर्ग ने क्या किया था, मतलब क्या रोल था 1857 की क्रांति में? 1857 के विद्रोह का विरोध किया, 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी, देशी रियासतों का समर्थन किया या फिर विद्रोह का समर्थन किया? तो इस इन्होंने किया था, तटस्थता बनाए रखी थी, कुछ भी नहीं किया था इन्होंने, शिक्षित वर्ग ने। नेक्स्ट है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? नागपुर के भोंसले, ग्वालियर के सिंधिया, राजस्थान के गोहिल या फिर रामगढ़ के लोधी। इसमें आंसर होगा दोस्तों ग्वालियर के सिंधिया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे धोंदूपंत के नाम से भी जाना जाता है? तो इसमें आंसर इसका आएगा नाना साहब। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं था? तो इसका आंसर होगा उधम सिंह, बाकी कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे थे। नेक्स्ट है कि किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को अफरोज ने वीरतम और श्रेष्ठतम कहा था? इसका आंसर होगा रानी लक्ष्मीबाई को कहा था। नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है, टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय। इसकी क्वेश्चन करते हैं कि जलियांवाला बाग में गोली चलाते वक्त कौन भाषण दे रहा था? डॉक्टर सैफुद्दीन किस्लू, मदन मोहन मालवीय, लाला हंसराज, मोतीलाल नेहरू। तो इसमें आंसर होगा दोस्तों लाला हंसराज यहाँ पे भाषण दे रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलियांवाला कांड के विरोध में किसने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दिया था? महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, शंकर नायर या फिर मदन मोहन मालवीय। इसका आंसर होगा दोस्तों शंकर नायर ने यहाँ पे वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस में जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति नियुक्त की थी? तो मदन मोहन मालवीय, शंकर नायर, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास। इसमें आंसर होगा दोस्तों मदन लाल मालवीय, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय हंटर कमेटी में शामिल नहीं था? साहबजादा सुल्तान या फिर C.F. एंड्रयूज, चिमनलाल शितलवाड़ या फिर जगत नारायण। इसका आंसर होगा दोस्तों C.F. एंड्रयूज नहीं थे, बाकी हंटर कमेटी में तीनों थे, साहबजादा सुल्तान भी था, शितलवाड़ भी थे और जगत नारायण भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग में सार्वजनिक सभा कब बुलाई गई थी? 12 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919, 13 मार्च 1919, 24 अप्रैल 1919। इसका आंसर होगा दोस्तों 13 अप्रैल 1919। नेक्स्ट है कि तिलक के होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? सुब्रमण्यम स्वामी, NC केलकर, जोसेफ बेप्टिस्टा या फिर जॉर्ज अरुंडेल। तो इसका आंसर होगा दोस्तों जोसेफ बेप्टिस्टा, ये है इसका आंसर। नेक्स्ट है कि दांडी मार्च का संबंध गांधी जी के किस आंदोलन से है? असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, अहमदाबाद मजदूर आंदोलन या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका आंसर होगा दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट है खुदाई खिदमतकार नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? अबुल कलाम आजाद, मोहम्मद अली जिन्ना, अबुल गफार खां, इमाम अली। इसका आंसर होगा दोस्तों अबुल गफार खां। नेक्स्ट है कि कांग्रेस के कराची विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, मदन मोहन मालवीय, वल्लभ भाई पटेल। इसका आंसर होगा दोस्तों वल्लभ भाई पटेल। कराची विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की थी इन्होंने। नेक्स्ट है अगस्त क्रांति का संबंध है किससे है? पुना समझौता, भारत छोड़ो आंदोलन, अगस्त प्रस्ताव, सविनय आंदोलन। तो इसका आंसर होगा दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वी.डी. सावरकर, श्यामजी कृष्ण वर्मा, तारकनाथ दास, लाला हरदयाल। इसका आंसर होगा दोस्तों श्यामजी कृष्ण वर्मा।
नेक्स्ट है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? दिल्ली, कानपुर, लखनऊ या फिर लाहौर? इसका आंसर होगा कानपुर। नेक्स्ट है कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में राखी दिवस मनाने का आग्रह किसने किया था? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष या फिर सुरेंद्रनाथ बनर्जी? तो इसमें आंसर होगा दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1906, 30 दिसंबर 1885, 30 दिसंबर 1906, 30 दिसंबर 1908? इसमें आंसर होगा दोस्तों 30 दिसंबर 1906। नेक्स्ट है कि भारतीय सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड डलहौजी? इसका आंसर होगा दोस्तों लॉर्ड मिंटो। नेक्स्ट है, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में स्वदेशी बहिष्कार व राष्ट्रीय शिक्षा के प्रस्ताव पारित किए? 1906 कलकत्ता अधिवेशन, 1907 सूरत अधिवेशन, 1908 मद्रास या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका आंसर होगा दोस्तों 1906 कलकत्ता अधिवेशन में। नेक्स्ट है कि कांग्रेस में विभाजन किस अधिवेशन के दौरान हुआ था? 1907 सूरत अधिवेशन, 1908 मद्रास या फिर 1891 नागपुर या फिर 1885 मुंबई अधिवेशन? तो इसका आंसर होगा 1907 सूरत अधिवेशन। नेक्स्ट है कि कांग्रेस व मुस्लिम लीग में समझौता कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ? समझौता जो विभाजन हुआ था वो तो 1907 में, समझौता कब हुआ? 1916 अधिवेशन, 1914 का या फिर 1915 का या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका आंसर होगा दोस्तों ए 1916 का अधिवेशन। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक थे द्वारिका नाथ टैगोर, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, दादाभाई नौरोजी? तो इसमें आंसर होगा दादाभाई नौरोजी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के अध्यक्ष संस्थापक। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम साइमन कमीशन कहाँ पहुंचा था? दिल्ली, लाहौर, मुंबई, कलकत्ता? इसमें आंसर होगा मुंबई, मुंबई आया था सबसे पहले। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध किया था? जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना आजाद, लाला लाजपत राय? इसमें आंसर होगा दोस्तों डी लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य रखा था? कलकत्ता अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, कराची या फिर मुंबई अधिवेशन? इसका आंसर होगा दोस्तों लाहौर अधिवेशन। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन की नियुक्ति के समय भारत सचिव कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, माले या फिर बिरकनहैंड या फिर लॉर्ड पैटरिंग? तो इसका आंसर होगा दोस्तों लॉर्ड बिरकनहेड, साइमन कमीशन की जब नियुक्ति हुई थी उस टाइम। नेक्स्ट है कि नेहरू रिपोर्ट का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू या फिर मोतीलाल नेहरू प्लस फिरोज शाह मेहता या फिर मोहम्मद अली जिन्ना और अंबेडकर या फिर मोतीलाल नेहरू तेज बहादुर सप्रू? किसके द्वारा? इसका आंसर होगा दोस्तों कि मोतीलाल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन लाहौर षड्यंत्र में शामिल नहीं था? भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र सन्याल? कौन नहीं था? तो इसमें सचिंद्र सन्याल नहीं थे, बाकी तीनों थे ये, भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद। नेक्स्ट है कि बंगाल में स्वदेशी बांधव समिति का क्षेत्र था? फरीदपुर, कलकत्ता, चटगांव, बारिशाल? इसका आंसर होगा दोस्तों बारिशाल। नेक्स्ट है कि बंग विभाजन के दौरान टैगोर द्वारा किस दिवस को राखी बंधन दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया गया था? 7 अगस्त 1905, 19 जुलाई 1905, 22 अक्टूबर 1905 या फिर 16 अक्टूबर 1905? का आंसर होगा दोस्तों 16 अक्टूबर 1905। नेक्स्ट है कि पश्चिमी भारत में स्वदेशी आंदोलन के प्रचार का नेतृत्व किसने किया? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, चिदम्बरम पिल्लई या फिर अजीत सिंह? इसमें आंसर होगा दोस्तों बी बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है कि बंग भंग आंदोलन के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कॉर्नवालिस, लैंसडाउन, कर्जन, हेस्टिंग्स? इसमें आंसर होगा दोस्तों लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र में प्रथम बार शिवाजी महोत्सव का आयोजन हुआ था? 1892, 96, 90 या फिर 93? तो इसमें आंसर होगा दोस्तों 1896, महाराष्ट्र की बात कर रहा है ये। नेक्स्ट है कि स्वदेशी आंदोलन को दक्षिण भारत में ले जाने का श्रेय किसे दिया जाता है? सुब्रमण्यम शिवा, कामराज या फिर नंदू दरीपाद या फिर चिदम्बरम पिल्लई? तो इसमें आंसर होगा दोस्तों चिदम्बरम पिल्लई।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका संबंध मुजफ्फरपुर बम कांड से था? खुदीराम बोस, अनंत लक्ष्मण कन्हारे, हेमचंद्र कानूनगो या फिर चंद्रशेखर आजाद। तो इसमें आंसर होगा दोस्तों खुदीराम बोस। नेक्स्ट है, मणिक तल्ला में बम बनाने की घटना का संबंध किस षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है? लाहौर षड्यंत्र, हावड़ा षड्यंत्र, अलीपुर या फिर दिल्ली षड्यंत्र। इसमें आंसर होगा दोस्तों अलीपुर षड्यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैन फ्रांसिस्को में हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका के संस्थापक थे श्यामजी कृष्ण वर्मा, करतार सिंह सरावा, लाला हरदयाल या फिर वीर डी सावरकर। तो इसमें आंसर होगा दोस्तों लाला हरदयाल, हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी अमरचंद बैरागी नाम धारण कर गिरफ्तारी से बचता रहा था? ताब सिंह बारट, केसरी सिंह बारट, जोरावर सिंह या फिर बाल मुकुंद। इसमें आंसर होगा दोस्तों जोरावर सिंह बारट। नेक्स्ट है कि कामाटा गामारू घटना कब घटित हुई थी? 1913, 1914, 1915 या फिर 1916। इसका आंसर होगा दोस्तों 1914। नेक्स्ट है कि अफगानिस्तान के सहयोग से संचालित प्रथम स्वतंत्र सरकार में प्रधानमंत्री थे लाला हरदयाल, राजेंद्र प्रताप, महेंद्र प्रताप, बिहारी विलास बिहारी बोस या फिर बरकतुल्ला खान। इसमें आंसर होगा बरकतुल्ला खान। नेक्स्ट है कि राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड मिंटो, कर्जन, जेम्स फोर्ड या फिर लॉर्ड हार्डिंग। इसमें आंसर होगा लॉर्ड हार्डिंग। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस एक का संबंध शोर कमेटी के गठन से नहीं है? हुसैन रहीम, सोन सिंह भाकना, बलवंत सिंह या फिर सोनलाल पाठक। इसमें आंसर होगा सोन सिंह भाकना। नेक्स्ट है कि तिलक के होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? सुब्रमण्यम स्वामी, एनसी केलकर, बेप्सिस्टा या फिर जॉर्ज अरुंडेल। आंसर होगा जोसेफ बेपिस्टा। नेक्स्ट टॉपिक आता है दोस्तों भारत के प्रमुख राष्ट्रवादी नेता। स्टार्ट करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम नेता जिन्हें भारतीय राजनीतिक मामलों में कारावास की सजा हुई थी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर होगा दोस्तों बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें राजनीतिक मामलों में कारावास की सजा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे उदारवादी नेता नहीं कहा जाता है? दादाभाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, विपिन चंद्रपाल। इसका आंसर होगा दोस्तों विपिन चंद्रपाल। इनको उदारवादी नेता नहीं कहा जाता है, जबकि दादाभाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता ये उदारवादी नेता हैं। नेक्स्ट है कि तिलक ने सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? 1899 बम्बई, 1907 सूरत अधिवेशन, 1917 लखनऊ या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर होगा 1899 जो बम्बई अधिवेशन हुआ था उसमें तिलक ने भाग लिया था। नेक्स्ट है कि बाल गंगाधर तिलक को अंग्रेजों ने 6 वर्ष के लिए किस जेल में भेजा था? मांडले जेल, रंगून जेल, यरवदा या फिर वेल्लूर जेल। इसमें आंसर होगा दोस्तों मांडले जेल। इनका संबंध मांडले जेल से इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है चंद्रशेखर आजाद को क्विक सिल्वर नाम किसने दिया? भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, चितरंजन दास या फिर सुभाष चंद्र बोस। इसमें आंसर होगा दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था इनको क्विक सिल्वर, इसको चंद्रशेखर आजाद को। नेक्स्ट है लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन का विरोध किया था कराची में, मुंबई में, सूरत में, लाहौर में। आंसर होगा इसका लाहौर में, जहाँ पे इन पे लाठियां बरसाई गई थी। नेक्स्ट है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किसने किया था? लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, बाल गंगाधर तिलक। आंसर होगा इसमें दोस्तों चंद्रशेखर आजाद। नेक्स्ट है कांग्रेस की किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस व महात्मा गांधी के मध्य मतभेद हुआ था? कलकत्ता अधिवेशन, त्रिपुरी या फिर हरिपुरा या फिर कराची अधिवेशन। तो इसमें आंसर होगा दोस्तों त्रिपुरी अधिवेशन। नेक्स्ट है चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु कहाँ हुई थी? लाहौर, लखनऊ, इलाहाबाद, इंदौर। आंसर होगा दोस्तों इसमें इलाहाबाद। इलाहाबाद में चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है सुप्रसिद्ध अल्फ्रेड पार्क का संबंध इस क्रांतिकारी से है? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आजाद। आंसर होगा दोस्तों चंद्रशेखर आजाद। नेक्स्ट है कि सुभाष चंद्र बोस किससे प्रभावित होकर उनके विश्वास पात्र प्रतिनिधि बन गए थे? चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस या फिर रास बिहारी बोस या फिर भगत सिंह। जो आंसर है दोस्तों इसका चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस महान क्रांतिकारी ने यह कहा था कि अंग्रेजों ने अभी वह गोली नहीं बनाई हो जो मुझे मार सके? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस
रास बिहारी बोस। इसका आंसर होगा दोस्तों सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने कहा था ऐसा। नेक्स्ट है कि सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष के रूप में चुना गया? मेरठ, लाहौर, हरिपुरा या फिर कलकत्ता अधिवेशन? तो इसका आंसर होगा दोस्तों हरिपुरा अधिवेशन। नेक्स्ट है कि लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना बनाने में प्रमुख भूमिका किसकी रही? भगत सिंह, रासबिहारी बोस, वीडी सावरकर या फिर सुखदेव? इसका आंसर होगा दोस्तों रासबिहारी बोस। नेक्स्ट है कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कहाँ की गई? टोक्यो जापान, लाहौर पाकिस्तान, अमृतसर पंजाब, बर्लिन जर्मनी? तो इसका आंसर होगा दोस्तों टोक्यो जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यू एशिया समाचार पत्र का प्रकाशन किस क्रांतिकारी ने किया था? सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, लाला लाजपत राय या फिर वीडी सावरकर? इसमें आंसर होगा दोस्तों रास बिहारी बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि बाल गंगाधर तिलक को भारतीय क्रांति का जनक किसने कहा? महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस? इसका आंसर होगा दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है कि वीडी सावरकर ने किस संगठन की स्थापना की? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, अभिनव भारत संगठन, आजाद हिंद फौज, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी? इसमें आंसर होगा दोस्तों अभिनव भारत संगठन। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश सरकार ने किस क्रांतिकारी को 2 जन्मों के कारावास की सजा दी थी? रास बिहारी बोस, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर? इसमें आंसर होगा दोस्तों वीर सावरकर। नेक्स्ट है कि द आर्कटिक फॉर्म ऑफ वेदास नामक पुस्तक का लेखन किसने किया था? विपिन चंद्र पाल, दयानंद सरस्वती, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक? आंसर आता है दोस्तों बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक ने गणेश उत्सव को किस वर्ष प्रारंभ किया? 1893, 1896, 1891 या फिर 1895? इसमें आंसर होगा दोस्तों 1893। नेक्स्ट है कि भारतीय क्रांतिकारियों ने गदर पार्टी की स्थापना किस देश में की थी? अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जापान? आंसर इसका होगा दोस्तों अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली चलो का नारा किस क्रांतिकारी ने दिया? वीडी सावरकर, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद? आंसर इसमें होगा दोस्तों सी सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है इसमें कौन सा कथन असत्य है? अपने को असत्य देखना है। तो वीर सावरकर को अंग्रेजों द्वारा अंडमान की सेलुलर जेल में बंद रखा गया था। ये तो सही है दोस्तों। लाहौर षड्यंत्र केस के तहत भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दी। ये भी सही है। लाला लाजपत राय ने मेजिनी की पुस्तक ड्यूटीज ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद किया। ये भी सही है। वंदे मातरम गीत का पहला अंग्रेजी अनुवाद विपिन चंद्र पाल ने किया। ये इसमें आंसर होगा, ये गलत है। नेक्स्ट है कि काकोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925, 9 अगस्त 1927, 8 अगस्त 1925, 8 अगस्त 1927? इसमें आंसर होगा दोस्तों ए 9 अगस्त 1925। 9 8 25। नेक्स्ट है कि वंदे मातरम अखबार का प्रकाशन किस क्रांतिकारी ने किया था? लाला लाजपत राय, बंकिम चंद्र चटर्जी, विपिन चंद्र पाल, रास बिहारी बोस? आंसर इसमें होगा सी विपिन चंद्र पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें सुमेलित करना है अपने को। इसका आंसर बी है दोस्तों। अब मिलान करते हैं। बाल गंगाधर तिलक वेदों का काल निर्णय, ये रचना सही है। फिर लाला लाजपत राय की है अनहैप्पी इंडिया, इंडिया खुश नहीं है। बंकिम चंद्र चटर्जी की सीताराम, विपिन चंद्र बोस की है द सोल ऑफ इंडिया, भारत की आत्मा। नेक्स्ट है कि सुभाष चंद्र बोस के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से सुभाष चंद्र बोस का कथन देखना है कि कौन सा सही नहीं है। कि सुभाष चंद्र बोस ने 1920 में आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की। ये सही है, उत्तीर्ण की। उन्होंने गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के एल्बा के पेरिस अभियान से की। ये भी सही है। सुभाष चंद्र बोस 1924 में कलकत्ता के महापौर चुने गए। ये गलत है, ये आंसर माना जाएगा। 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ये इसका आंसर सही है। आंसर इसका सी होगा। नेक्स्ट है कि सुभाष चंद्र बोस ने भारत की आजादी के लिए फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना कहाँ की थी? टोक्यो, इटली, सिंगापुर, बर्लिन? में आंसर इसका होगा दोस्तों बर्लिन। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस के गुरु का क्या नाम था? विपिन चंद्र पाल, चित्तरंजन दास, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी? इसका आंसर होगा दोस्तों चित्तरंजन दास। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी? लाहौर, कलकत्ता, हरिपुरा या फिर मुंबई अधिवेशन?
इसका आंसर होगा दोस्तों हरिपुरा अधिवेशन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से इसमें अश्वमेलित देखना है अपने को। तो आजाद हिंद फौज मलाया सही है, फ्री इंडिया सेंटर जर्मनी सही है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जापान ये भी सही है, फॉरवर्ड ब्लॉक रंगून ये गलत है। तो आंसर डी होगा। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने असम के कोहिमा में तिरंगा किस वर्ष फहराया था? असम के कोहिमा में फहराया था तिरंगा 1942, 1943, 1944 या फिर 1945। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 1944। नेक्स्ट है कि दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस अभियान में किसने की थी? बिपिन चंद्रपाल, चंद्रशेखर आजाद, रासबिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस। तो आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है कि लाला लाजपत राय के संदर्भ में अपने को असत्य देखना है। लाला लाजपत राय एकमात्र उग्र विचारों के नेता थे जिन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष बनने का मौका मिला। सही है। लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस की स्थापना के पीछे सेफ्टी वॉल्व बताया। ये भी सही है। मेजनी की आत्मकथा द ड्यूटीज ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद किया। ये भी सही है। लाला लाजपत राय ने आईसीएस की परीक्षा पास की। ये इसका आंसर होगा, ये गलत है। नेक्स्ट है कि हिंदुस्तान पेट्रियाटिक एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना की थी लाला लाजपत राय, सैयद अहमद खान, मोहम्मद अली जिन्ना, बाल गंगाधर तिलक। इसमें आंसर होगा दोस्तों सैयद अहमद खान। नेक्स्ट है, लाला लाजपत राय के द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र नहीं है पंजाबी, वंदे मातरम, द पीपल्स या फिर बंगाल बजट। तो इसमें आंसर होगा दोस्तों डी, बंगाल बजट। बाकी तीनों इनके हैं पंजाबी, द पीपल्स, वंदे मातरम। लाला लाजपत राय की पुस्तक नहीं है हैप्पी इंडिया, पॉलिटिक्स, फ्यूचर ऑफ इंडिया, यंग इंडिया एंड हैप्पी इंडिया। तो इसमें आंसर होगा दोस्तों हैप्पी इंडिया नहीं है, एंड हैप्पी इंडिया इनकी पुस्तक है। नेक्स्ट है कि एटक यानी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, वी राघवाचारी, बिपिन चंद्रपाल। आंसर होगा दोस्तों लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, लाहौर। इसका आंसर होगा लाहौर। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों सामाजिक एवं धार्मिक पुनर्जागरण। क्वेश्चन है कि भारत भारतीयों के लिए है, यह कथन किसका है? आत्माराम, पांडुरंग, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। इसका आंसर होगा दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है ना, दयानंद सरस्वती ने ऐसा कहा था। नेक्स्ट है कि भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है राजा राम मोहन राय, गोपाल कृष्ण गोखले, हरि देशमुख, दयानंद सरस्वती। इसका आंसर होगा दोस्तों दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद को तूफानी हिंदू की संज्ञा किसने दी थी? महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद। इसका आंसर होगा दोस्तों सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? स्वामी विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय। इसका आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांत सोसाइटी की स्थापना कहाँ पर की थी? कलकत्ता, शिकागो, न्यूयॉर्क, पेरिस। इसका आंसर होगा न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि श्रीनिवास शास्त्री, जी के देवधर, एन एम जोशी, हरदेनाथ कुंजरू की संस्था से संबंधित थे? भारत सेवक समाज, अखिल भारतीय उद्धार संघ, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, अनुशीलन समिति। इसका आंसर होगा भारत सेवक समाज। नेक्स्ट है कि शुद्धि आंदोलन किस संगठन से ने प्रारंभ किया था? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, देव समाज, प्रार्थना समाज। इसका आंसर होगा दोस्तों बी, आर्य समाज। नेक्स्ट है आर्य समाज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अपने को ये देखना है आर्य समाज के संदर्भ में। इसका आंसर है आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। ये तो सही है। आर्य समाज को सर्वाधिक सफलता पंजाब में मिली थी। ये भी सही है। वेलेंटाइन सिरोल ने आर्य समाज को भारतीय शांति का जन्मदाता कहा। ये भी सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती का कभी राजस्थान आगमन नहीं हुआ था। ये गलत है, इसका आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों न हो वह स्वराज की बराबरी नहीं कर सकता। इस कथन में किसके विचार अभिव्यक्त होते हैं? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती। किसके विचार होते हैं? इसका आंसर स्वामी दयानंद सरस्वती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुहफात उल मुआहिदीन नामक पुस्तक की रचना किसने की थी?
मिर्जा गुलाम अहमद, आत्माराम पांडुरंग, राजा राम मोहन राय, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर इसका सी होगा, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है, कलकत्ता के हिंदू कॉलेज की स्थापना में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा दोस्तों ए, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है, सती प्रथा को प्रतिबंधित कब किया गया था? 1828, 1829, 1856, या फिर 1872। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 1829। नेक्स्ट है कि आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। लाहौर में, बम्बई में, अजमेर में, या फिर कलकत्ता में। इसका आंसर होगा दोस्तों बम्बई में। नेक्स्ट है कि वेदों की ओर चलो का नारा किसने दिया था? विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस, या फिर दयानंद सरस्वती। तो इसका आंसर होगा दोस्तों दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि रामकृष्ण मिशन की के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, या फिर एनी बेसेंट। इसका आंसर होगा दोस्तों स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक भारत के प्रथम समाज सुधारक थे? स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, आचार्य केशव चंद्र सेन, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। इसका आंसर होगा दोस्तों बी, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है कि शिकागो में विश्व धर्म संसद में विवेकानंद ने कब भाग लिया? नवंबर 1872, दिसंबर 1890, सितंबर 1893, या फिर मई 1901। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी, सितंबर 1893। नेक्स्ट है स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु कब हुई थी? 1874, 73, या फिर 70, या फिर 1883। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 1883 में। नेक्स्ट है कि आर्य समाज के संस्थापक थे? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती। इसका आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट है कि केशव चंद्र सेन और उसके समर्थकों ने 1866 में कौन सा समाज बनाया? आदि ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, या फिर धर्म समाज। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है दोस्तों इंडियन हिस्ट्री का, जो कि अपन बात कर फिर आगे अपन बात करें राजस्थान जीके की, जिसमें क्लास संस्कृति हिस्ट्री आ जाएगी। तो अपना शुरू करते हैं दोस्तों कि गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत की थी 26 जनवरी 1930, 31 दिसंबर 1929, 12 मार्च 1930, 6 अप्रैल 1930। इसका आंसर होगा दोस्तों 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930। नेक्स्ट है कि दांडी मार्च के समय गांधी जी के साथ कितने अनुयायी थे? 75, 78, 92, 76। इसका आंसर होगा दोस्तों 78 थे। ठीक है ना, बी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया गया? कलकत्ता अधिवेशन 1906, या फिर 1911 का कलकत्ता अधिवेशन, या फिर 1920 का कलकत्ता अधिवेशन। इसका आंसर होगा दोस्तों सी, कलकत्ता अधिवेशन 1920। नेक्स्ट है नागालैंड की रानी गोडिनल्लू का संबंध किस आंदोलन से था? साइमन विरोध, दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन। इसका आंसर होगा दोस्तों सविनय अवज्ञा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी शर्त का संबंध गांधी इरविन समझौते से नहीं है? इसमें पूछा गया है कि नहीं पूछा गया है। तो अपन देखते हैं कि विदेशी वस्त्रों और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार ये तो था। फिर है समुद्र तटीय प्रदेशों में बिना कर दिए नमक बनाने की अनुमति, ये भी था। फिर है कांग्रेस केवल ब्रिटिश माल का बहिष्कार करेगी, ये इसका आंसर होगा दोस्तों, क्योंकि ये गलत है। नेक्स्ट है कि आपातकालीन अध्यादेश वापस ले लिए जाएंगे, ये भी था। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लियाकत अली, या फिर महात्मा गांधी। इसमें आंसर होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा था इनको। नेक्स्ट है लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं थे? अंबेडकर, महात्मा गांधी, महाराजा गंगा सिंह, तेज बहादुर सप्रू। इसमें आंसर होगा महात्मा गांधी। बाकी ये तीनों थे लंदन के गोलमेज सम्मेलन में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट है गांधी जी ने प्रथम आमरण अनशन रखा था? असहयोग आंदोलन के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो के आंदोलन के दौरान, या फिर सांप्रदायिक पंचाट के विरुद्ध। आंसर क्या होगा इसमें? सांप्रदायिक पंचाट के विरुद्ध। नेक्स्ट है कि हिंदू और मुसलमानों की एकता स्थापित करने के संबंध में इसका अवसर अगले 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा। खिलाफत आंदोलन के संबंध में यह कथन किसने कहा था? मौलाना आजाद, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, मोहम्मद अली जिन्ना। इसमें आंसर होगा दोस्तों बी, महात्मा गांधी ने कहा था ऐसा। नेक्स्ट है कि सरदार पटेल को किस देशी राज्य के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी? भोपाल, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद। आंसर होगा हैदराबाद।
नेक्स्ट है कि हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अमृतलाल ठक्कर, पुरुषोत्तम दास टंडन, घनश्याम दास बिड़ला, जमनालाल बजाज। आंसर इसका होगा घनश्याम दास बिड़ला। नेक्स्ट है कि गांधी जी का प्रथम समाचार पत्र था हरिजन, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रथम था इंडियन ओपिनियन। नेक्स्ट है कि भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था खेड़ा आंदोलन, चंपारण आंदोलन, असहयोग आंदोलन, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। आंसर क्या होगा? बी, चंपारण आंदोलन। नेक्स्ट है गांधी जी ने अहमदाबाद में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कब की थी? 1914, 1915, 1916 या फिर 1917। आंसर क्या होगा? 1915। नेक्स्ट है कि गांधी जी द्वारा भूख हड़ताल करना किस आंदोलन से संबंधित है? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, अहमदाबाद मिल मजदूर या फिर भारत छोड़ो आंदोलन। आंसर होगा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। नेक्स्ट है भीमराव अंबेडकर संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कब चुने गए? 29 अगस्त 1947, 12 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 या फिर 22 जनवरी 1947। आंसर इसका होगा 29 अगस्त 1947। नेक्स्ट है 1914 में अल बालाग पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? भीमराव अंबेडकर, मौलाना आजाद, मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी। इसका आंसर होगा बी, मौलाना आजाद। नेक्स्ट है कि कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष चुने गए थे जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, रास बिहारी घोष घोष या फिर मौलाना आजाद। आंसर इसका होगा डी, मौलाना आजाद। नेक्स्ट है स्वतंत्रता पश्चात देश के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद, राजगोपालाचारी, फजल उल हक। कौन बने थे? इसके आंसर होगा मौलाना आजाद। नेक्स्ट है ये अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी के समान है। ये कथन 1935 के अधिनियम के संदर्भ में किसका था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद। इसमें आंसर होगा दोस्तों ए, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था ऐसा 1935 के अधिनियम के बारे में। नेक्स्ट है कि जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन, बांकीपुर अधिवेशन या फिर लखनऊ अधिवेशन। इसका आंसर होगा दोस्तों सी, बांकीपुर अधिवेशन 1912। नेक्स्ट है कि असहयोग आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू को किस जेल में रखा गया था? अहमदाबाद जेल, लखनऊ, इलाहाबाद या फिर यरवदा जेल। इसमें आंसर होगा दोस्तों बी, लखनऊ जेल। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू किस किले में कैद रहे थे? अहमदनगर, सिंहगढ़, मैसूर, वसई का किला। का आंसर होगा दोस्तों ए, अहमदनगर किला। नेक्स्ट है कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? 27 मई 1942, 2 अक्टूबर 1946, 16 अगस्त 1996, 2 सितंबर 1946। इसमें आंसर इसका होगा दोस्तों डी, 2 सितंबर 1946। नेक्स्ट है कि नेहरू को किस आंदोलन के दौरान इलाहाबाद की नैनी जेल में रखा गया था? भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर बी होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। है। जवाहरलाल नेहरू किस नगर निगम के अध्यक्ष रहे हैं? इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली, मुंबई। आंसर इसका होगा ए, इलाहाबाद। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था? चंपारण, खेड़ा, व्यक्तिगत सत्याग्रह या फिर बारदोली सत्याग्रह। इसमें आंसर होगा दोस्तों बारदोली सत्याग्रह। नेक्स्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? लाहौर, अहमदाबाद, कलकत्ता या फिर कराची विशेष अधिवेशन। में आंसर होगा दोस्तों डी, कराची विशेष अधिवेशन 1931। नेक्स्ट है कि भारत का विस्मारक किस नेता को कहा जाता है? महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद। में आंसर होगा सी, वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है राष्ट्रीय एकता दिवस किसके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, वी डी सावरकर, सरदार पटेल। आंसर इसका होगा सरदार पटेल। नेक्स्ट है मूक नायक नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, मौलाना आजाद, वल्लभ भाई पटेल। में आंसर होगा दोस्तों ए, भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी। में आंसर होगा दोस्तों सी, भीमराव अंबेडकर। ये तीनों सम्मेलन में गए थे। नेक्स्ट है गांधी जी के साथ पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस, लियाकत अली। इसमें आंसर होगा दोस्तों बी, भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है
कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र पर 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में किसने मनाया था? जिन्ना व अम्बेडकर, अम्बेडकर व मौलाना आजाद, जिन्ना व हिंदू सभा या फिर सुभाष चंद्र बोस या व भीमराव अम्बेडकर। तो इसमें आंसर होगा दोस्तों ए, जिन्ना व अम्बेडकर। नेक्स्ट है 1946 में भीमराव अम्बेडकर कहाँ से संविधान सभा में चुने गए? बंगाल, बम्बई, मध्य प्रदेश या फिर पंजाब। इसमें आंसर होगा दोस्तों बंगाल से चुने गए थे। तो ये तो थे दोस्तों इंडियन हिस्ट्री के सभी क्वेश्चन आ गए अपने। अब शुरू करेंगे अपन राजस्थान जीके। ये राजस्थान जीके के आपके सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे और जो टॉपिक है वो भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना दोस्तों?